नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, देखा होगा कि हमारा भक्ति काल चल रहा है। पिछली क्लास में हमने भक्ति काल पर बात की थी। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया था, सगुण धारा और निर्गुण धारा। निर्गुण धारा को भी आगे दो भागों में बांटा गया था, संत काव्य धारा और प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा। उसी तरह से सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया था, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। संत काव्य धारा में जो हमारी निर्गुण काव्य धारा है, उसमें आपको पता है कि जो भगवान है वो निर्गुण निराकार है, जिसके कोई मूर्त नहीं है, जिसकी हम दिया बाती लेकर पूजा नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर ही है, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। किसी तरह की उनकी कोई मूर्त नहीं है। आपने पता चल गया कि इस तरह की जो भक्ति थी वो समाज में बड़ी ही देर से समझ में आई, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम कोई मूर्त ही नहीं है तो उसके प्रति भक्ति कैसे हो सकती है। लेकिन जो हमारे संत कवि हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो भगवान है वो हमारे अंदर ही है, गंगा जमुना या कहीं पर भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एकेश्वरवाद को स्थापना करने की कोशिश की थी कि जो लोग ये आडंबर दिखावा भक्ति नहीं होती है, किसी तरह का भी दिखावा भक्ति में नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सगुण भक्ति धारा में जो भगवान थे वो मूर्त थे, उनकी एक मूर्त थी, उनका हम भजन कीर्तन करके उनकी आराधना करते थे, उनकी दिया बाती लेकर हम पूजा कर सकते थे। इसलिए जो सगुण भक्ति थी वो लोगों को जल्दी समझ में आई, क्योंकि अगर किसी मूर्ति की पूजा की जाए तो वही भक्ति है उनके अनुसार। तो जो सगुण भक्ति धारा में हमारे प्रसिद्ध कवि हुए थे तुलसीदास जी और राम भक्ति शाखा के, और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के, इन पर हम आगे बात करेंगे। आपको पिछली क्लास में पता चल गया, हमने संत काव्य धारा पर बात की थी भक्ति काल में। संत काव्य धारा पर बात की थी और मुख्य जो हमारे संत कवि थे उन पर बात की थी। उनका सिर्फ परिचय दिया था, जन्म, मृत्यु, गुरु का नाम, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उनके जो प्रसिद्ध स्थल हैं। किसी की मृत्यु स्थल प्रसिद्ध है जहां पर उसकी समाधि बनाई गई है, किसी का जन्म के अनुसार प्रसिद्ध स्थल है, उन पर भी हमने बात की थी। क्योंकि सभी छोटे छोटे पर्सन हम यहाँ पर लेके चलेंगे। हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर चीज ध्यान से करनी होगी। उसी तरह से दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए अच्छे से कम 4 या 5 घंटे तक आप पढ़ेंगे, साथ के साथ हमारी ये क्लास आप लेते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। हमारा पेपर जल्दी ही होगा, तो दोस्तों तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। पिछली क्लास में हमने एक तालिका बनाई थी संत कवियों पर, तो वो आपने लिख ली होगी। आज हम उन्हीं संत कवियों पर बात करेंगे, उनकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या जहां से प्रश्न पूछे जा सकते। सबसे पहले हमने जो वो तालिका लिखी थी उसमें देखा था कि सबसे पहले जो हमारे संत कवि हैं काल कर्मानुसार आपको याद रखने हैं, तो वो रैदास जी थे। रैदास जी का जन्म हमने माना था 1388 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कई जगह 1398 ईस्वी में मिलता है, लेकिन अगर आपका काल कर्मानुसार वाले पर्सन आए तो आप रैदास जी को कबीर से पहले रखेंगे। ये याद रखना आपको। बहुत बार संत कवियों पर प्रश्न पूछा गया है। पिछला जो हमारा नेट का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया, रैदास का जन्म, मृत्यु,
आपको पता है जो हमारे संत कवि हुए थे उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। और ये जो काव्य रचना कर रहे थे वो जो कविता करने के उद्देश्य से नहीं कर रहे थे, सिर्फ समाज को जागरूक करने के जो कुरीतियां बुराइयां इन्होंने समाज में देखी उन्हें इन्होंने अपने शब्दों में कह दिया। इनका उद्देश्य कविता करना नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अपने बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। जो भी जानकारी मिलती है जो बाद में इनके शिष्य हुए उनके द्वारा संकलित की गई है, इसलिए इनके जन्म और मृत्यु, जन्म स्थान आदि पर इतना विवाद चलता है। रैदास जी के बारे में महत्वपूर्ण जो चीज है, एक तो ये मीरा के गुरु थे। जिनके बारे में हम कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मीरा जी के बारे में। रैदास, मीरा और उदय के गुरु थे। इन पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं। वो पंक्ति बार बार पूछी जाती है, तो वो आप याद रखिएगा। कौन सी पंक्ति है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है इनकी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्ति इनकी बार बार पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि ये पंक्ति किस संत कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये आपको याद रखनी है। रैदास जी के बारे में यही जो 2-3 चीजें हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। और माना जाता है कि ये रामानंद के शिष्य थे, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने रामानंद का जिक्र नहीं किया है, तो इस बात पर भी शंका उठाई जाती है। लेकिन रामानंद जी इनके गुरु माने जाते हैं। कबीर के बारे में, कबीर जो संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, तो हमारा इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इनके बारे में सभी चीजें आपको याद रखनी है। जन्म मृत्यु हमने बताई ही थी पहले, 1398 से 1518 ईस्वी तक जन्म हुआ था काशी में, मृत्यु हुई थी मगहर में। जन्म हुआ था काशी में और मृत्यु हुई थी मगहर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका मृत्यु स्थल, जन्म स्थल इस तरह से। तो माना जाता है कि कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कबीर थे वो किसके समकालीन थे, यानी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, क्योंकि जो इनके बारे में जानकारी मिलती है उसमें यही पता चलता है कि सिकंदर लोदी ने इन पर अत्याचार किए थे। इनको जो कुचलवाने की कोशिश की गई थी सांड से, और दूसरा इनको जंजीरों से बांधकर डुबाने की कोशिश की गई थी। तो इन जो जानकारियों से पता चलता है कि कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी के बीच ही इनका जन्म रहा होगा। जो अंतदास की कबीर परचई है, इनके शिष्य थे, उनकी जो कबीर परचई है उसमें इनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इन्होंने 120 वर्ष का लंबा जीवन जिया था, और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनको जुलाहा जो नीमा और नीरू थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नीरू और नीमा इनके माता पिता माने जाते, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। लेकिन जो कबीर जी के असली माँ बाप थे उनके बारे में पता नहीं चलता है।
नीरू और नीमा जुलाहा दंपति थे और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये सभी चीजें भी आपको याद रखनी है। इनके कबीर जी ने शादी की थी और उनकी पत्नी का नाम था लोई। इनकी पत्नी का क्या नाम था? लोई। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। कमाल इनका पुत्र था और कमाली इनकी पुत्री थी। कमाल और कमाली इनकी पुत्री थी। तो ये था इनका जीवन परिचय। जैसा कि आप सभी को पता है, कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी जो वाणियों का संकलन है वो इनके शिष्यों ने किया है। और इन्होंने भी, जैसे हमने पहले भी बहुत बार बात की है, कि जो संत कवि थे उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं लिखा था। छंद अलंकार किसी का भी ध्यान नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ समाज को जागरूक करना था और उन्हीं की जो जन भाषा थी उसी में इन्होंने काव्य रचना की थी, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि लोगों को वो चीज समझ में आए। तो उसी उद्देश्य से उन्हीं की भाषा में, इनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साधु थे, संत थे, भ्रमणशील थे, घूमते रहते थे यहाँ से वहां। जो जहां भी इनको समाज में कुछ भी बुराई दिखी और जैसी वहां की भाषा थी उसी में उसका वर्णन कर दिया। इसलिए इनकी भाषा में जो संत थे हमारे, अनेक बोलियों के शब्द आ गए हैं। तो इनकी जो भाषा है उसका हम किसी भी तरह से कि इनकी भाषा ये रही होगी, इनकी भाषा ये रही होगी, नहीं। इनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द मिलते हैं, क्योंकि ये भ्रमणशील थे और इन्होंने जाति पाति, जो जाति में छुआछूत था उन पर जो कटाक्ष किए थे, व्यंग्य किए थे। और जो हमारे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, मूर्ति पूजा पर इन्होंने बहुत ही ज्यादा कटाक्ष किए थे। जैसे कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बना, ता चढ़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरे हुए खुदा। इस तरह के इन्होंने व्यंग्य किए थे। बहुत सारे इनके दोहे इस तरह के मिलते हैं। जैसे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकरी क्यों न पीसे, जा का पीसा खाए संसार। इस तरह की रचना इन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा है, मुसलमानों को भी फटकारा है। आपको इनके जो गुरु थे उनके बारे में पता चल गया होगा कि कबीर जी के गुरु रामानंद थे, लेकिन जो कबीर को मुस्लिम मानते थे उनके अनुसार इनके गुरु शेख तकी थे। उनके अनुसार इनके गुरु कौन थे? शेख तकी थे। कबीर की जो वाणी का संग्रह उनके शिष्य ने किया था, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, बीजक नाम से। धर्मदास ने किया था बीजक नाम से, और उसके 3 भाग थे। ये चीजें तो हमने जब एमए की थी तब भी पढ़ी होगी, क्योंकि जो हमारा 5वां पेपर होता था उसमें हम कबीर सूरदास आदि को ले सकते थे। अगर आपने कबीर को लिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, क्योंकि यही सब पढ़ना था कि उसके 3 भाग थे। किस नाम से? रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी, शब्द और साखी, 3 भाग थे बीजक के। रमैनी, शब्द और साखी। रमैनी का अर्थ है रामायण।
रमैनी का अर्थ था रामायण, और ये चौपाई और दोहों में इसकी रचना की गई थी। चौपाई और दोहों में इसकी रचना की गई थी। और रमैनी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। जैसे हमने पहले बात की थी कि इनकी जो भाषा थी उसमें अनेक बोलियों के शब्द मिलते थे, तो इन्होंने जो भी भाषा इनके सामने थी उसी में उसका वर्णन कर दिया, जो भी ये कहना चाहते थे। इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो चीज जो ये बता रहे हैं वो लोगों को समझ में आनी चाहिए। किसी तरह का भी ये उद्देश्य नहीं था कि ये काव्य रचना कर रहे हैं। तो जो रमैनी थी उसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। बाद में ये जो इनके शिष्य हुए थे उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया था, और उसमें जो हमारी रमैनी थी उसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली थी, और उसका अर्थ है रामायण, और दोहा चौपाई शैली में उसकी रचना की गई थी। दूसरी है सबद। दूसरा जो भाग था सबद, उसका अर्थ है शब्द। अर्थ है शब्द। इसकी रचना दोहों में की गई। शब्द दोहों में मिलता है, सॉरी गेय पद है ये, माफ करना दोस्तों, ये गेय पद। जो शब्द है वो गेय पद है, और इसकी भी भाषा उसी तरह से ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। जो शब्द थी इसकी भी जो भाषा मिलती है वो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली मिलती है। अगली है साखी। साखी का अर्थ है साक्षी। इसकी रचना दोहों में की गई है। इसकी रचना किसमें की गई है? दोहों में। और इसमें जो भाषा है वो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। जो साखी की भाषा है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। तो आपको पता चल गया कि कबीर की जो वाणी का संग्रह था उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। किस नाम से किया था? बीजक नाम से किया था। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे प्रश्न कहाँ से आते हैं कि जो हमारे संत कवि थे, विद्वानों ने इनके बारे में जो भी कहा था, तो वो चीजें मुझको जहां से भी मिलती है मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर भी हमने कुछ इसी तरह के लिखे गए हैं जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कबीर के बारे में कहे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं कबीर के बारे में। ये आप नोट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ताकि आपको बाद में आसानी हो। तो सबसे पहला जो कही गई है वो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कबीर के बारे में कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। इसी तरह से दूसरा देखते हैं कि उन्होंने, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कबीर के बारे में कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा
परपत्यवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। कि उन्होंने अपना पंथ किन किन से जो वो लेकर ग्रहण किया था, तो उसके बारे में बताया गया कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा परपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। तीसरी है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है कबीर जी के बारे में, कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये पूछा गया था कहीं पर कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये किन के बारे में कहा है, तो हमारा उत्तर होगा कबीरदास। और अगर ये पूछ लेते कि कबीरदास जी के बारे में कहा गया है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किस आलोचक ने कहा था, तो हमारा उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। तो ये याद रखना है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, हमने भाषा के बारे में पहले बात की कि भाषा उनको कहीं से भी जो भी शब्द मिले, जो जन भाषा थी उसी में काव्य रचना की थी। तो यही कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। जो प्रतिभा थी बड़ी प्रखर थी, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। कबीर की भाषा के बारे में अनेक जो अलग अलग विद्वान थे अलग अलग बातें कहा। कबीर की भाषा, श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। श्याम सुंदर दास जी ने कहा था, आपको याद रखना है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा। सदुकड़ी भाषा कहा। रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा कबीर की भाषा को। उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास। तीनों ही याद रखनी है, तीनों ही पर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो तीनों ही चीजें आप याद रखिएगा। कबीर के बारे में अनेक विद्वानों ने कहा था, वो हमने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, तो वो हमने यहाँ पर की रामचंद्र शुक्ल जी ने ही रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन
1512 की लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उनके अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी गई है। तो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी कबीर जी के बारे में, कबीर जी को आप ध्यान से पढ़िएगा, उनके बारे में आपका प्रश्न जरूर आएगा नेट में। तो उनकी महत्वपूर्ण चीजें आप इस वीडियो से भी मैंने कोशिश की है कि हर छोटी छोटी चीज उनकी बताने की। आप बुक से भी उनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। उनके जो दोहे हैं वो ध्यान से पढ़िएगा, उनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सभी चीजें भी आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे हमारे अगले संत कवि पर, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी पर, इनके बारे में जन्म मृत्यु जो भी हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था। इनके जैसे दूसरे संत कवि हैं, उनके जन्म पर भी विवाद है, मृत्यु पर भी विवाद है। उनकी जो रचनाएं लिखी थी गुरु पर भी बहुत, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। इस तरह का विवाद हम गुरु नानक जी पर नहीं देखते हैं। इनके जन्म मृत्यु, इनका जीवन परिचय बिल्कुल स्पष्ट है। इन्होंने जो पंथ चलाया था वो इनके जीवन काल में ही बहुत समृद्ध हुआ था। और इनका जन्म आपको पता है कि तलवंडी में हुआ था, जो कि अब ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी जो माता का नाम था तृप्ता था, और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। श्रीचंद उन्हीं की तरह साधु हुए थे, जैसे गुरु नानक जी थे साधु संत, उसी तरह से उनके जो पुत्र थे श्रीचंद, वो भी साधु प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। उदासी संप्रदाय चलाया था, और इन्हीं की तरह वो साधु प्रवृत्ति के थे। श्रीचंद इनके 2 पुत्र थे। इनका जो पंथ इन्होंने चलाया था आपको पता है कि इन्हीं के जो जीवन काल में बहुत ही समृद्ध हुआ था, और ये भ्रमणशील थे, अनेक जगहों पर यात्रा करते रहते थे, घूमते रहते थे। और इन्होंने जैसे और दूसरे कवि संत कवि हुए थे निर्गुण धारा को रचनाएं की थी, उसी तरह से ये भी निर्गुण धारा से संबंधित रचनाएं की थी। लेकिन इनकी रचनाओं में कहीं पर हमें सगुण जो धारा थी उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं, उसकी झलक भी हमें मिलती है सगुण धारा की भी। इनकी जो रचनाएं थी, इनकी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब है। इनकी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। और जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? जप्पू जी, असादीवार, सोहिला, रहीरास, सोहिला, ये इनकी रचनाएं हैं। जप्पू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला। जो जप्पू जी है वो नानक दर्शन का सार है। दर्शन का सार तत्व है। कौन सी रचना? जप्पू जी, जो इनकी रचना है वो नानक दर्शन का सार तत्व है। उसी तरह से इनकी एक रचना है नसीहतनामा। नसीहतनामा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है।
महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन पर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। जप्पू जी, अस्सा दीवार, रहीरा, सोहिला, नसीहतनामा, ये नानक जी की रचनाएं हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। श्रीचंद इन्हीं की तरह साधु हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। नानक जी भ्रमणशील साधु थे, अनेक जगहों पर यात्राएं किया करते थे और इनकी जो भाषा है उसमें पंजाबी का मेल मिलता है। जो भाषा है इनकी वो पंजाबी के अधिक निकट थी, लेकिन जो इनकी अगर भाषा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा शब्द ब्रज भाषा के ही मिलते हैं। भ्रमणशील थे तो अनेक जगहों पर जाते रहते थे, वहां की बोलियों के शब्द ये अपना लेते थे और इनकी काव्य रचना थी जो उनमें वो शब्द आ जाते थे। अगले हमारे संत कवि हैं जम्बनाथ जी। चौदह सौ 51 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, पहले भी हमने बताया था, और 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1451 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं नहीं मिलती हैं, इनके जो दोहे मिलते हैं स्फुट वही मिलते हैं, लेकिन इनकी कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 34 वर्ष तक एक भी शब्द नहीं बोला था। 34 वर्ष तक एक भी शब्द नहीं बोला था और लोग इनको जम्ब जी कहकर पुकारते थे और बाद में ये जम्ब साधु के नाम से विख्यात हुए। और इन्होंने, मैंने जैसे बताया कि 34 वर्ष तक एक भी शब्द नहीं बोला था। इनके जो जीवन के बारे में पता चलता है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे, शादी नहीं की, ऐसा माना जाता है। जो भी जानकारियां उपलब्ध हुई हैं कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और इन्होंने, जो जम्बनाथ जी थे, विष्णुई संप्रदाय चलाया था। ये संप्रदाय भी आपको याद रखने हैं, इन पर आपका प्रश्न आ सकता है। जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णुई संप्रदाय चलाया था। और इन्होंने अपने 4 शिष्यों को मान्यता दी थी। कौन कौन से थे? हावली पावजी, हावली पावजी, लोहा पागल, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव, नाथ और मालदेव। इन 4 शिष्य थे, इनको मान्यता दी थी। और इनका जो पंथ था जम्बनाथ जी का, वो नाथ पंथ के बहुत ही निकट माना जाता था। जो योगाभ्यास आदि थे इनके पंथ में, वो नाथ पंथ के बहुत ही ज्यादा निकट माना जाता था। जम्बनाथ जी ने 34 वर्ष तक एक भी शब्द नहीं बोला था और ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। यही चीजें थी जम्बनाथ जी के बारे में। जन्म और मृत्यु आप सभी को याद रखना है, पहली क्लास में हमने बताई थी। उसी तरह से हमारे अगले जो संत कवि हैं वो है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था, हरिदास निरंजनी जी का। और इन्होंने ये निरंजनी जो पंथ था उसके प्रवर्तक थे। निरंजनी पंथ के प्रवर्तक थे। ऐसा माना जाता है कि निरंजनी जो साधु थे उन्होंने निरंजन पंथ की स्थापना की थी, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस पंथ के बारे में। और ये पंथ उड़ीसा में चला था, जो निरंजनी पंथ था। आज भी उड़ीसा में इस पंथ की माना जाता है।
उड़ीसा में आज भी जो निरंजनी पंथ है वो माना जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। हरिदास जी की अनेक रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? अष्टपदी जोग ग्रंथ, इनकी रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ये रचनाएं सभी की आपको याद रखनी है, जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी की, बृहस्पति हंस, बृहस्पति हंस, बृहस्पति हंस प्रबोध ग्रंथ। अष्टपदी जोग ग्रंथ, बृहस्पति हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, ये भी इनकी रचना है। पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, बृहस्पति हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाओं की भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है इनकी रचनाओं की? ब्रज भाषा है। हरिदास निरंजनी जी की, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये, जो उड़ीसा में फैला हुआ था। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने थे, निरंजनी जी भी माने जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। हमारे अगले संत कवि हैं सिंगा जी। सिंगा जी, इनकी अनेक रचनाएं मिलती हैं। सिंगा जी की जो है अनेक रचनाएं मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इनकी जन्म मृत्यु, जो भी इनका जीवन परिचय था वो हमने पहली क्लास में बात किया था। आज इनकी रचनाओं पर बात करेंगे। कौन सी रचनाएं हैं इनकी? सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, आत्मबोध, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, जी का दोष बोध, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी का नरद, जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी की वाणीवली। सभी की जो रचनाएं थी उनके आगे इन्होंने अपना नाम लगाया था। सिंगा जी का सप्तवार, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 15 तिथि,
सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी। मासा, सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी का भजन। ये सभी सिंगा जी की रचनाएं थी। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरत, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का सातवा, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासा और सिंगा जी का भजन। और इनकी जो रचनाएं की थी सिंगा जी ने, वो भाषा थी निमाड़ी। निमाड़ी भाषा में सिंगा जी ने रचनाएं की थी। सिंगा जी कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने मन रंगीर का भजन सुना और उसी से इनके जो हृदय में वैराग्य जागा और तभी से ये साधु प्रवृत्ति के हो गए और इन्होंने ये रचनाएं की थी। सभी रचनाओं के आगे अपना नाम लगाया और सभी की हमने यहाँ पर बात की। अब बात करेंगे अगले संत कवि पर। संत काव्यधारा में हमारे अगले कवि हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं। इन पर भी आपका प्रश्न आ सकता है। वैसे तो हम जो सभी संत कवियों पर बात कर रहे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, हमें पता नहीं है। उसी तरह से दोस्तों दादू दयाल, कबीर दास जी, ये सभी महत्वपूर्ण है। नानक देव जी, गुरु नानक देव, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। वैसे तो सभी को अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन जो प्रसिद्ध कवि, संत कवि हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। कबीर, दादू दयाल जी, रैदास के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। गुरु नानक देव जी पर भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो संप्रदाय में मैं इनके साथ के साथ बता रही हूँ वो भी याद रखने हैं। तो ये इन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा। दादू दयाल जी के जन्म और मृत्यु के बारे में हमने पहले बात की थी। इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्कनी दास, जो इनके बाद इनके उत्तराधिकारी बने थे। गरीबदास और मिस्कनी दास, इनके 2 पुत्र थे, जो दादू दयाल के बाद इनके उत्तराधिकारी बने थे। दादू दयाल जी का जो संप्रदाय था वो ब्रह्मा संप्रदाय था। जो संप्रदाय था वो ब्रह्मा। दादू दयाल का संप्रदाय था ब्रह्मा संप्रदाय था, जो बाद में पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से विख्यात। पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। पहले ब्रह्मा संप्रदाय था। तो इस पर भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा जा चुका है पर ब्रह्मा संप्रदाय, तो दादू दयाल का था। दादू दयाल का जो पर ब्रह्मा संप्रदाय था उसमें अनेक शिष्य हुए थे इनके, जो हमारे संत कवि भी हुए हैं, जैसे रजब, मलुकदास, सुंदरदास। इनके सुंदरदास और रजब इनके प्रिय शिष्य थे। और इनकी जो रचनाएं थी हरडे वाणी, इनकी रचनाओं का जो संकलन था हरडे वाणी, वो इनके शिष्यों ने, जो इनके शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ दास, संतदास और जगन्नाथ दास, ने संग्रह किया था हरडे वाणी नाम से। इनकी रचनाओं का जो संग्रह किया था संतदास और जगन्नाथ दास ने किस नाम से किया था? हरडे वाणी नाम से किया था इनकी रचनाओं का संग्रह। एक रचना है इनकी अंगवधु।
ये सभी याद रखनी है आपको, सभी महत्वपूर्ण है। रजब ने इनकी रचनाओं का अंगवधु नाम से संकलन किया था। जो इनके शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे रजब और सुंदरदास इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। और परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल जो ग्रंथ था उसका संपादन किया था। परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल ग्रंथ का संपादन किया था परशुराम चतुर्वेदी जी ने। प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा, हरडे वाणी का संपादन किसने किया था, किसकी रचनाओं का संकलन था? ये सभी चीजें संत दास और जगन्नाथ दास ने। अंगवधु किसकी रचना है? दादू दयाल जी की। परब्रह्म संप्रदाय किसका था? दादू दयाल जी का। जो अनेक विख्यात शिष्य इनके हुए थे, रजब जी, सुंदरदास जी, संत दास, जगन्नाथ दास, सभी ने इनके संप्रदाय को बहुत फैलाया था, बहुत प्रचार और प्रसार किया था। लेकिन जब इन शिष्यों की मृत्यु हो गई थी तो इनका संप्रदाय अनेक उप संप्रदायों में बट गया और वो दादू दयाल जी का जो विचार थे उन सबको भूल गए, इसलिए वो अनेक उप संप्रदाय में बट गया था। बाद में जो परब्रह्म संप्रदाय था, लेकिन दादू दयाल और उनके शिष्यों ने बहुत ही अच्छे से जो संप्रदाय था ये चलाया था इनके शिष्य ने। और इनके उत्तराधिकारी हुए थे गरीबदास और मिस्कनी दास, जो इनके पुत्र थे। ये थे दादू दयाल जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। दादू दयाल जी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इन पर आपका प्रश्न आ सकता है। कबीर जी को आपको अच्छे से पढ़ना है, रैदास जी के बारे में भी आपको पढ़ना है, गुरु नानक जी के भी बारे में आपको पढ़ना है। जिन पर मैं बार बार आपको कह रही हूँ वो ध्यान से आपको पढ़ने हैं। अगले हमारे संत कवि हैं जो लालदास थे, एक हमारे संत कवि लालदास थे। उनकी रचनाओं का संकलन लालदास की चेतावनी में मिलता है। की चेतावनी में मिलता है इनकी जो रचनाओं का संकलन है। इनके जन्म मृत्यु पर पहले ही बात की थी। अगले हमारे जो महत्वपूर्ण संत कवि वो है मलूकदास जी। मलूकदास जी, इन्होंने भी अनेक रचनाएं लिखी थी और अवधी भाषा में भी रचना लिखी थी, ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचना लिखी थी। अवधी भाषा में इनकी रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञानप्रोची। रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञानप्रोची। जो रचनाएं हैं इनकी ये ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है, सॉरी अवधी भाषा में है। रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञानप्रोची अवधी भाषा की रचनाएं हैं। और जो दूसरी रचना है जैसे भक्त वछावली, कृष्ण से संबंधित जो रचना इन्होंने लिखी थी वो ब्रज भाषा में लिखी थी। भक्ति विवेक, भक्त वछावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ये सभी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। ब्रज लीला, ध्रुव चरित, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, ये जो सभी रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा की रचनाएं, ब्रज भाषा की रचनाएं हैं ये सभी। और एक और रचना है इनकी सुख सागर और शब्द,
ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा की हैं। जो पहली 3 रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञानप्रोची, अवधी भाषा की हैं। जो कृष्ण से संबंधित इन्होंने काव्य लिखा था वो सभी ब्रज भाषा में। भक्त वचावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर शब्द, ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। मलूकदास जी पर भी आपका प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। अगले हमारे संत कवि हैं बाबा लाल। बाबा लाल जो पहले थे वो थे लालदास, अब है बाबा लाल। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। एक है असरारे मार्फत। इस पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें किसके जो वार्तालाप है, असरारे मार्फत में किसका वार्तालाप है, तो वो बाबा लाल और दारा सिकोह का। बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप संकलित है असरारे मार्फत, जो इनकी रचना है। दूसरी रचना है बाबा लाल के विचारों का संग्रह किया गया है। कौन सी रचना में? नादिरी निकात। नादिरू निकात जो इनकी रचना थी, इसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह किया गया था। ये 2 ही पुस्तकें इनकी मिली है। जो बाबा लाल के असरारे मार्फत में किसका जो वार्तालाप है, बाबा लाल और दारा सिकोह का, और जो नादिरू निकात इनकी रचना है उसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह किया गया है। अगले संत कवि हैं सुंदरदास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि हैं हमारे। सबसे ज्यादा प्रश्न इन पर क्या पूछा जाता है कि सबसे पढ़े लिखे संत कवि कौन थे। सभी को पता है जो हमारे संत कवि हुए हैं कबीर आदि, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ना ही उन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का ध्यान रखा था, ना अलंकारों का। जो जनभाषा थी उसी में काव्य रचना की थी। लेकिन सुंदरदास जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और यही प्रश्न इन पर बहुत बार पूछा जाता है। इनके जन्म मृत्यु के बारे में हमने पहली क्लास में बात की थी। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं पर। इनकी वैसे तो माना जाता है कि इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन अभी जो उपलब्ध है वो है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। वैसे माना जाता था कि इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। और इसी तरह से पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में है, जिसमें इनकी सभी रचनाएं का प्रमाणिक संकलन किया गया है। जिसने किया है? पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास की जो सभी प्रमाणिक रचनाओं का संकलन किया है सुंदर ग्रंथावली नाम से। सुंदर ग्रंथावली नाम से जो 2 भागों में है, इनकी सभी प्रमाणिक रचनाओं का संकलन किया है पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी ने। दोस्तों, जो सुंदरदास जी थे वो जो श्रृंगार रस की रचनाओं थे उनके कट्टर विरोधी थे, उनकी निंदा करते थे। जो श्रृंगार रस की रचनाएं थी उनका विरोध करते थे। इसलिए इन्होंने केशव दास की रचना रसिक प्रिय, नंददास की जो रचना थी और उनकी बहुत ही निंदा की थी। उनके बारे में दोहे भी लिखे थे। रजब दादू दयाल के बहुत ही प्रिय शिष्य थे रजब दास सुंदरदास, और सुंदरदास जी को बहुत ही प्रिय थे रजब जी। रजब जी के साथ ही सुंदरदास जी जब 11 वर्ष के थे तो इनके साथ इन्होंने काशी की यात्रा की थी, और दादू दयाल के जो विचारों का प्रचार प्रसार करने में दोनों ही शिष्यों ने
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रजब के जो एक ही रचना मिलती है जिस पर कई बार प्रश्न पूछा भी गया है वो है सभंगी। कौन सी रचना है इनकी? सभंगी रजब जी की। इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है बावरी साहिबा। बावरी साहिबा अकेली महिला संत साधिका थी। संत काव्यधारा में महिला संत साधिका थी बावरी साहिबा जी। यही प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। जन्म इनका 1542 ईस्वी में हुआ था। पहले हमने बात की थी जन्म मृत्यु के बारे में। और ये अकेली महिला संत साधिका है संत काव्य धारा में। गुरु अर्जुन सिंह सिख जो संत कवि हुए थे इनके बारे में हमने बात की थी। तो इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। 3 रचनाएं मिलती हैं, सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। ये संत कवि रहे हैं। जो अन्य उनके बारे में भी जो भी जानकारी थी हमने बताई। एक कवि है निपट निरंजन जी। निपट निरंजन जी का जन्म 1531 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वो है सात सरसी और निरंजन संग्रह। सात सरसी और निरंजन संग्रह। निपट निरंजन जी का। एक और जो इस क्लास के हमारे अंतिम कवि हैं अक्सर अनन्य जी। अक्सर अनन्य जी, इनकी रचनाओं पर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग। ये अक्सर अनन्य जी की रचनाएं हैं। सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, विवेक सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। अनन्य प्रकाश। दोस्तों ये थे हमारे संत कवि। संत काव्य धारा पर हमने 2 क्लास ली हैं। पहली में हमने एक तालिका बनाकर उनके जन्म, मृत्यु, जीवन परिचय के बारे में बात की थी। आज की हमारी क्लास में हमने बात की, उनसे भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं उनसे बात की थी। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे संत कवियों के बारे में, तो दोस्तों सभी को आप ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन कबीरदास जी, नानक जी, दादू दयाल, रजब, मरूकदास, सुंदरदास, इन पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं। हर क्लास में दोस्तों मैं ये बताती हूँ कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वो किस रचनाकार से पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं। तो पुराने प्रश्न पत्र अगर आप देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किसको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। वैसे तो हम बिल्कुल जो हमारा हिंदी साहित्य है उसकी हर छोटी छोटी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ हमारी क्लास लीजिए,
जिसमें हम महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो एक बार आप दोबारा से अपनी बुक से पढ़िएगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दूसरी बार आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। तो वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। एक बार पढ़ने से आप अपना पेपर नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने बुक को पढ़ दिया, आप समझेंगे कि आप जब रिजल्ट देखेंगे कि हमारा पेपर नहीं हुआ, वहां पे आप पेपर में इधर उधर देखेंगे कि ये पर्सन कहाँ से आ गए। कहीं से नहीं आते हैं, हिंदी साहित्य से ही आते हैं। जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं वहीं से आते हैं। सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से उनको पढ़िएगा, तभी आपका पेपर हो जाएगा। जो भी बुक आपके पास है वो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है आपकी, उसी को पढ़िएगा। अनेकों पुस्तकें आप खरीद लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर अब अगली क्लास में। हम प्रेमाश्री शाखा पर बात करेंगे। धन्यवाद।